जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवई और इस समय मौजूद हैं नंगला तांतिया तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान से। आज दिनांक 28 जनवरी 2024 का ये भव्य दिन हमारे पुराने साथी गोपचंद जी गुर्जर जो यहाँ पे गुरु महाराज का संदेश सुनाएंगे, उनका सभी सम्मानित व्यक्ति यहाँ के मूल निवासी गांव वाले बस्ती वाले सभी साफा बांधकर सम्मान करते हुए जय गुरुदेव। रज्जू पटेल आ जाओ तो खाना फोटो लगेगा। सरमोर आ जाओ भैया। सरमोर रज्जू पटेल को स्वागत करा दे। हां बड़े आ जाओ साथ हमारे सम्मानीय ठाकुर साहब का भी यहाँ स्वागत बांधकर सम्मान किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा को देखने को मिल रहा है। गांव नंगला ताजपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान। आज 28 जनवरी 2023 भव्य दिन गुरु महाराज के सामने मूर्ति गुरु महाराज विराजमान। सम्मानित सभी व्यक्तियों का यहाँ पे स्वागत सम्मान। मैं तो भाई हाँ जय गुरुदेव। मैं तो बयान हूँ भाई। हाँ डॉक्टर साहब आ जाओ। ये कहेगा हमारा तेज सिंह जी का स्वागत सम्मान समय सभी पंच पटालों द्वारा किया जा रहा है। मथुरा से आगे जो राग पड़ता चल के इधर आपकी उतारो गंगा जी इसलिए पहला इनको कर दो। नहीं आपका। अरे वाह वाह क्या बात है। आपको मैं करूँगा ना ब्रॉडकास्ट आपका। जय गुरुदेव चैनल के तात्या के नंगला में जय गुरुदेव चैनल का साफा बांध करके सम्मान किया जा रहा है, जो जय गुरुदेव संदेश नदवई से पूरे देश में देते हैं पीटीआई साहब। अरे वो एसडीओ ना होगा राकेश बुला के ला भाई तू ला। आप राजा मान सिंह जी बांसी वाले ला मान सिंह जी हैं हमारे बांसी के। बहुत ही सम्मान यहाँ पर समाज द्वारा गुरु भाई बहनों द्वारा किया जा रहा है। हमारे मान सिंह जी बांसी वालों का पास में खड़े हुए हमारे राकेश जी पूर्व एसडीओ बयाना जो रहे थे,
मुस्कुराते हुए आप देख रहे हैं उनको। गोटिया बस रहे 2 नगर हम तो बीच में दादा जी आकर पहले जाओ सही सब आगे हाँ आगे सर। पूर्व एसडीओ महोदय हमारे जो बयाना रहे थे, इस समय समाज द्वारा इनका भी मान सम्मान किया जा रहा है। फेंटा बांधकर जो हमारे समाज में प्रथा है उसके द्वारा इनका स्वागत सम्मान। ये बात है तो सही है, ऐसे खिसक जाओ नहीं सही है, ऐसे ही सही है। हो बगल में ये धातियां की जय गुरुदेव। आ जाओ सर। बलवीर भाई साहब का सम्मान इस समय सर्व सम्मान द्वारा किया जा रहा है। ये सांगानेर इनकी बात लगा गाड़ी वाले बाबा के कौन हो हां साहब इनकी बात भाव जोर करके दर्शन समाज की बात करिए मानो पर समाज से सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी चलाते हैं। अपनी कार्रवाई है गई। तुम्हारे हाथ तो नहीं बढ़िया आराम आराम तो बांध लो। बढ़िया ये साहब मालिक को जय गुरुदेव। सभी देवतुल तथातुल ग्रामवासी दूर दराज से आए सभी श्रोता बुजुर्ग सभी को हमारा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। मालूम हो ये जो कार्यक्रम उस परम पिता मालिक की असीम दया से होते हैं। ऊपर से जो दया मिलती है सभी होते हैं। क्या गांव में इतने ही लोग हैं, लेकिन ऊपर से जिस पर दया होती है वही ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते हैं। तो आज इस मालिक की असीम दया है और हमारे पूर्व विधायक श्री गोपी चंद जी गुर्जर मालिक का संदेश लेकर और आए हुए हैं और हम उनसे विनती करते हैं कि हमारे लिए और मालिक के संदेश को विस्तार से सुनाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्व विख्यात परम संत परम पूजनीय सतगुरु दाता दयालु के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना। पूजा में सम्मानीय उपस्थित सभी धर्म प्रेमियों, मेरे साथ में चलकर के आए संगत के सभी प्रेमियों, और आज हमारे आपके बीच में अपने साथियों के साथ में सम्मानीय विजय सिंह जी सतपुर साहब जी भी आए। पूजा में श्रद्धा के पात्र उपस्थित बुजुर्गों, माता बहन देवियों,
प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी जहाँ कहीं भी आवाज़ जा रही हो गुरु महाराज के संदेश को सुनाने की, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने घर परिवार के काम में विराम दे करके इस कार्यक्रम स्तर पर आने की कृपा करें। आपको यहाँ आने पर आपका नुकसान नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जो अपना संदेश भेजा है, उस संदेश को हम आप तक पहुँचाने के लिए आए। हमारी हैसियत सत्संग करने की नहीं है। सत्संग तो हमेशा संत महात्मा फकीर औलिया जिन्होंने उस परमात्मा को पा लिया है और रोज उनके यहाँ आते और जाते हैं, ऐसे पूरे महापुरुष अपनी साधना पूरी करने के बाद जब लोगों के बीच में, मानव समाज के बीच में अपना संदेश देने के लिए जाते हैं, वो सत्संग कहा जाता है। लेकिन उनके भक्त, उनके सेवादार उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सत्संग संतों का पारस और लोहे जैसा होता है कि लोहे को स्पर्श करने के साथ पारस से सोना बन जाता है, और प्रेमियों का जो संदेश होता है वो लोहे पे जो जंग जमा होता है उस जंग को छुड़ाने का काम करते हैं और पारस के नजदीक पहुंचाने का, राह दिखाने का काम करते हैं। उस संदेश को सुनकर के जंग जब हट जाता है और जब व्यक्ति वहां संत शरण में जाता है तो निश्चित रूप से वो भी सोना हो जाता है। अपना ये देश संत महात्मा ऋषि मुनियों का देश है। आज इस कार्यक्रम स्थल में दिन में भगवान देव नारायण की गुरुओं का कार्यक्रम रखा था। मैं यहाँ से इसलिए शुरू करना चाहता हूँ कि भगवान देव नारायण किन परिस्थितियों में इस धरा के ऊपर अवतरित होकर के आए। जब बगड़ावतों में शराब पीने की गंदी आदतें आ गई थी और बगड़ावत संकट की घड़ी में पहुंच गए थे, ऐसी संकट की घड़ी में भगवान देव नारायण को इस धरा पे आने की आवश्यकता पड़ी। आज जो भी अवतारी शक्ति आती है, विष्णु भगवान का अवतार के रूप में भगवान देव नारायण को सब लोग जानते हैं और एक अलग तरीके का अवतार हुआ है। अब तक जितने भी अवतार हुए उन्होंने सांसारिक परंपरा को निर्वहन करने का काम किया और माँ के गर्भ से पैदा होने का काम किया। और भगवान देव नारायण कमल के फूल पर प्रकट हुए और 60 साल की उम्र में माँ साढ़ों के स्तनों में दूध निकल करके आया। वो स्पष्ट रूप से आपको एक चमत्कार का संदेश लेकर के आए और उन परिस्थितियों में भी उनको किस तरीके से ननिहाल में जाकर के अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ा और उन्होंने अपना एक नया गौरवशाली इतिहास बनाया। उससे मैं समझता हूँ गुर्जर समाज के लोग बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। सत्संग ये कोई एक समाज के लिए नहीं दिया जा रहा है और अवतारी शक्तियां भी, चाहे भगवान देव नारायण आए चाहे दूसरे अवतारी शक्तियां आए, वो किसी एक कौम के लिए नहीं आते, वो मानव समाज के लिए आते हैं और वो मानवता की बात करते हैं और सत्य का संदेश देते हैं। आखिर तो समाज के किसी न किसी हिस्से में उनको जन्म लेना तो पड़ता ही है, आना पड़ता है। उसी परंपरा में भगवान देव नारायण गुजरी माँ को अपनी माँ स्वीकार किया और 60 साल की उम्र में उनके स्तन में दूध वापस ला करके उन्होंने गुजरी को अपना माँ स्वीकार किया। गुजरी माँ की कौन से पैदा नहीं हुई, लेकिन गुजरी माँ को माँ स्वीकार किया, इसलिए गुजर समाज के लोग भगवान देव नारायण को अधिक मानते हैं, लेकिन दूसरे समाजों के लोग भी उतना ही मानते हैं। हम लोग उन पर जब अपना कब्जा कर लेते हैं और उनके आदर्श पर नहीं चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने भगवान को बुरा करते हैं, क्योंकि उनका आदर्श था शाकाहारी रहना, उनका आदर्श था बुद्धिनाशक नशों का त्याग करना, उनका आदर्श था पौरुष को जागृत करके वीरता का संदेश देना। और इस धरा के ऊपर जब मानव समाज का निर्माण हुआ, उस मानव समाज के निर्माण में से जब ये 4 वर्णों को निकालने का काम किया तो ऋषि मुनियों ने अपने साधना स्थलीश्वर गाय चराने वाले मानव श्रृंखला को 4 वर्णों में विभाजित किया था। और गुजर कोई कौम नहीं है, ये तो एक संस्कृति है। लेकिन जो लोग गाय चराते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो पशुधन और वनस्पति के अंदर अपना जीवन जीना पसंद करते हैं, जो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, उन ग्रुप के लोगों ने अपने आप को गौचर से गुर्जर कहलाना शुरू कर दिया। अब गुर्जर संस्कृति अपने आप में बहुत अनूठी संस्कृति है। इसके पुराने इतिहास को आप उठा के देखो तो राजा नल के टाइम से मनसुखा ने भी अपना एक इतिहास बना करके रखा था।
और कितने राजा महाराजा और सम्राट इस कौम के अंदर पैदा हुए जिन्होंने सिंबॉलिक रूप से अपनी कौम को चर्चित कराया। नागभट्ट पैदा हुआ, गुर्जर प्रतिहार वंश का लंबे समय राज रहा, लेकिन जिन लोगों ने शासन किया उनका सात्विक जीवन था। और जैसे ही उन्होंने शराब पीना शुरू किया, कोई भी राजा का सत्ता वो मीट खाना शुरू किया, वैसे ही वो सत्ता से परावर की स्थिति में चले। लेकिन ये पौरुष वाली कौम थी और गाय पर इसका भरोसा था, गाय इसका संस्कार का आधार था। शेरनी और गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए और शेरनी ने किसी बच्चे को जन्म दिया हो और शिकारी आ जाएगा, शेरनी अपने बच्चे को छोड़कर के चली जाएगी। गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया और कोई कातिल कसाई भी आ जाएगा, बच्चे को छोड़ के नहीं जाएगी, मर जाएगी। गाय कभी रास्ते में से दौड़ रही है, बच्चा रास्ते में आ गया, उससे बचने की कोशिश करेगी, क्योंकि 84 लाख योनियों की अंतिम योनि है गाय। इन गाय को शरीर को छोड़ने के बाद में वो मनुष्य शरीर में आती है। जो गाय होती है वो नारी बनती है और जो बैल होता है वो पुरुष बनता है। इसलिए 33 कोट देवताओं का निवास इसके अंदर बताते हैं। इसीलिए देवी देवता जो मानव योनि के लिए तरसते हैं वो गाय का स्वागत और सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी नाड़ी उसकी होती है भोजन नाली। जहर को भी खा लेती है तो अमृत बना देती है। उसके रोम में, उसके पेशाब में, उसके गोबर में अद्भुत तरह की विलक्षणताएं होती है। उसके दूध में, उसके घी के अंदर अद्भुत विलक्षणताएं होती हैं। उसके शरीर पर भी आप हाथ धरोगे तो आपका बीपी का रोग दूर हो जाएगा। आज बीमारियों का दौर चल रहा है और इस बीमारी के दौर के अंदर हम लोगों ने भैंसों को पालना शुरू कर दिया, गायों को छोड़ दिया। भैंसों का विरोधी नहीं, भैंस भी एक जीव है, दूध देता है, दूध देने वाला जीव है, उसको भी पालने की आवश्यकता है। लेकिन गाय दूध नहीं देती, वो तो अमृत देती है। वो गाय अमृत देती है जो देसी गाय होती है, और उसके दूध को आप पियोगे तो जैसे पड्डे में और बछड़े के छल में जमीन आसमान करता है, ऐसे गाय का दूध पीने वाले में और भैंस के दूध वाले के छल में इतना ही अंतर करेगा। ये आपको भौतिक साइंस का बेसिकल स्थिति में बता रहा हूं, विषय बहुत लंबा और गहरा है। और गुर्जर ने इस धरती के ऊपर जब गौ संस्कृति को माना तो आपने देखा होगा द्वापर युग तक जिसके पास गोधन अधिक होता था वही संपन्न माना जाता था। और पहले पांडव काल के अंदर द्वापर में कभी युद्ध हुआ है तो उसका आधार अधिकांश के गायों के ऊपर राजाओं में लड़ाइयां हुई। आपने इस इतिहास को भी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन को गए थे और भरत जी उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने जब राज को स्वीकार नहीं किया और उनके खड़ाऊ लेकर के आए तो उन्होंने जब अपना जिम्मेवारी के लिए कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदीशाला को ख्याल रखना, नंदीशाला की सुरक्षा करना और सेवा करना। तो भरत जी ने अपना जीवन 14 साल का नंदीशाला में बिताया। योगेश्वर कृष्ण ने तो सारी लीला गाय के ऊपर की है और देवकी बटेश्वर की राजा के यहाँ वासुदेव के यहाँ गाय थी। रास्ते में से आकाशवाणी के कारण कंस उसको वापस लौटा कर लाया। देवकी की कोख से जन्म लिया और उन्होंने यशोदा और मैया के घर अपना जीवन बताया। उसको माँ कहा, उसके स्तन से दूध पिया, इसलिए वो यदुवंशी और यादव कहलाए, वरना तो गुरु की कोख से जन्म लिया था, यादव के कोख से जन्म नहीं लिया था। और ये इसलिए था, सबसे महत्वपूर्ण बात, सूर्यवंश की भी कहानी आपसे कहने की जुड़ती है, पर इन सारे विषयों के ऊपर जाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस कौम ने एक अच्छी राज व्यवस्था देने का काम भी किया और जब ये अपने आचरण से बिखर गया फिर भी किसी ने राज करने का काम किया। तो पहले कोई राजपूत नाम की कौम नहीं हुआ करती थी, क्षत्रिय वंश हुआ करता था, जिसमें ये बहुत सारी कौमें आती हैं, जाट भी आता है, गुजर भी आता है, भी आता है, ये सारी जाते क्षत्रिय वंश के अंदर आते हैं। और उस क्षत्रिय वंश के अंदर जो उस रानी के साथ में बांधी आती थी तो वो नई बच्ची आती थी, अच्छे परिवार की थी, राज परिवार के संरक्षण में रहती थी, सुंदर रहती थी। और जब कभी राजा अपने आचरण से गिर गए और उन बांधियों से जो संतान राजा के दुराचार
आचरण के कारण पैदा हुई। तो राजा ने बैठ करके चर्चा की इनको नाम क्या दिया जाए। उनको राजपुत्र नाम दिया गया था और उस राजपुत्रों ने फिर जाकर के असली क्षत्रिय वंश के राजाओं को कत्ल करके, राजा का झुकाव यौवन के कारण बांदी की तरफ अधिक हो गया, अंश उसी का था और उसका परिणाम यह है कि उन्होंने राज पर अधिकार जमा लिया और आधे से ज्यादा बांदी पुत्रों ने सत्ता पर काबिज हो गए, आधे मुश्किल से क्षत्रिय रह गए और क्षत्रियों के खिलाफ उन बांदी पुत्रों ने अंग्रेजों से और मुसलमानों से मिलकर के इस क्षत्रिय वंश को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ये वर्ण संकट की जो चर्चा करके गए थे द्वापर के अंदर योगेश्वर कृष्ण, उससे धरती पर विनाश का इतिहास लिखा गया और 1000 वर्ष तक आप लोगों ने गुलामी के दौर से गुजरे और आप लोग जब इन परिस्थितियों से राज से दूर चले गए, तो अंडे मांस मछली शराब भांग गांजा खाने पीने लगे। पहले साधु महात्माओं के आदेश पर राजा महाराजा चलते थे। राजा जनक का इतिहास आपने पढ़ा है, वेद ही कहलाते थे। राजा भर्तृ का इतिहास पढ़ा है, रंतिदेव का इतिहास पढ़ा है, राजा भोज का इतिहास पढ़ा है। इस सबको आपको बताने लगूंगा तो शुरू निकलेगा छिपेगा, लेकिन संक्षिप्त में इशारा इस बात का करना चाहता हूं कि जब संत महात्माओं के निर्देशन में वो अपना राज चलाते थे, साधना करते थे, तो राम राज जैसा वातावरण राजाओं के टाइम पर हुआ करता था। जब वो आचरण से गिरे तो राजतंत्र समाप्त हो गया। राजतंत्र जब गुजरों से चला गया, जिन राजपुत्र कहलाते उन्होंने अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया और फिर सारे राजाओं ने अपने आप को राजपूत कहना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने सोचा कि आप में पौरुष तो है नहीं। फिर पौरुष गुजरी माँ के दूध में था और गुजरी माँ के दूध में इसलिए था कि वो गाय का पालन करते थे, गाय का दूध पीते थे। इसलिए राज करने के लिए जितने भी राजा थे उन्होंने अपने पुत्रों को, जिसको राज कराना था, उस बेटे को गुजरी माँ का दूध पिलाया, जिसको धाय माँ के नाम से जाना जाता है। आज चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप के इतिहास की। यदि आज पन्ना धाय ना होती, अपने चंदन की शहादत को ना देती, तो महाराणा प्रताप आपको देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। पन्ना धाय ने अपना दूध पिला करके अपने बेटे को कत्ल किया। इस धरती पर मानव जाति के अंदर एक गुर्जर कौम ऐसी है जो अपने दूध को राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, राजपुत्र को पिलाने का काम किया। उसके दूध में पौरुष होता था। यदि गुर्जर को हटा दिया जाए, गाय के कारण गुजरी के दूध में ताकत थी, तो इस धरती पर पौरुष का अभाव आ जाएगा। मैं आप लोगों से इसलिए चर्चा करना चाहता हूं। आज चर्चा तो गुरु महाराज के संदेश की करेंगे, लेकिन कई बार गुरु महाराज से भी इन विषयों पर हमारी चर्चाएं हुई हैं और गुरु महाराज ने कहीं ना कहीं इशारे किए हैं इन सारी चीजों के बारे में और कुछ बातें उन्होंने भी बताई हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। जब ये आरक्षण आंदोलन आपका चल रहा था, तो कई बार भगवान देवनारायण ने और गुरु महाराज ने ये कहा कि जब स्वामी जी महाराज ने 1978 में साबरमती पर यज्ञ किया था 11 दिन तक, वहां सारे देवी देवताओं को खुश किया था और उसी समय से सारे देवी देवता इस सृष्टि में भ्रमण कर रहे चारों तरफ। और उन्होंने कहा कि लोग यदि नहीं सुधरते तो आज हमें आदेश दो, हम इनका ऑपरेशन करते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा मैं इनको समझा देता हूं और आप इनकी सुरक्षा के घेरे में रखने का प्रयास करो। लेकिन जब आरक्षण आंदोलन हो रहा था, तो भगवान देवनारायण ने कई बार ये अनुभव दिए थे कि जो गोलियां बरस रही हैं गुर्जर के ऊपर, यदि दारू का प्रभाव इस आंदोलन में नहीं होता, फोर्स में और गुर्जर में, तो मैं गोली किसी के लगने नहीं देता। देव शक्तियां जब तुम्हारे को मदद कर पाती हैं, जब आप कहीं ना कहीं अपने आचरण को पवित्र रख पाते हो। तो अभी बाबा जय गुरुदेव महाराज ने इस बात को सन 52 से लेकर के 2012 तक पूरे देश और दुनिया में कहा कि विनाश के हालात आगे आ रहे हैं। जब गुरु महाराज ने अपनी बात कहना शुरू किया 1971 में, 30 दिसंबर 1971 को परम पूज्य स्वामी महाराज मेरे गांव आए थे, रात्रि विश्राम घर पर किया था। और उससे पहले 66 में 62 में सोनोखर और दांदेड़ा आए थे। तो सोनोखर दांदेड़ा में तो उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने की बात करी थी और 71 में आकर के उन्होंने सोने चांदी और पेट्रोल डीजल के ऊंचे भावों की बात करी थी। 10,000 से ऊपर सोना चला जाएगा और 20 रुपए से ऊपर डीजल हो जाएगा। तो 80 पैसे डीजल बिकता था तो हमारे गले में सोचती थी कि कोई इतना हो सकता है क्या, सोना इतना हो सकता है, कर्मचारियों की वेतन हो सकता है और ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा। लेकिन उनके सानिध्य में 71 में उन्होंने नामदान दिया, 73 में मंदाकिनी गंगा के किनारे पर हम लोग गए और
73 के फरवरी मार्च के महीने में और दिसंबर नवंबर के महीने में वहां हरिद्वार के अंदर हर की पौड़ी पर परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने गंगा में खड़ा करके कलश पर जय गुरुदेव लिख के दीपक जला करके हम युवाओं को गंगा जी में अंदर खड़ा करके संकल्प दिलाया था कि इस देश में हम दोबारा हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करने जब आएंगे जब इस धरती पर इस देश पर गौ माता की हत्या बंद हो जाएगी। 10 लाख लोगों का कार्यक्रम हुआ था। एक बड़ा मंच लगाया था, एक छोटा मंच लगाया था। सब साधु महात्माओं को बाबा जय गुरुदेव महाराज ने बड़े मंच पर बिठाया, बड़ा सम्मान दिया था और आवाज देकर कहा कि कन्नाओं में से निकल करके आ जाओ, सनातन धर्म का विनाश होता जा रहा है। अब गांव में, झोपड़ी में, आबादी में जाकर के मानव समाज के आचरण को सुधारने का काम करो। इस देश के अंदर मुश्किल से गिनती के 1 लाख लोग होंगे वो सियासत में जो पार्लियामेंट और असेंबली में बैठते हैं। इन लोगों ने सुरा सुंदरी का जहर फैला करके इस देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जाकर खड़ा कर दिया। हम लाख से ज्यादा हैं इस गेरुआ वस्त्र के अंदर, इन साधना के अंदर। हम यदि निकल पड़ेंगे तो उनसे ज्यादा हमारा प्रभाव पड़ेगा। उठो साधुओं, जगत को जगा दो, प्रेम भक्ति का इनको तुम मार्ग सिखा दो, माँ बहन बेटी की सुरक्षा का राह दिखा दो। बहुत लंबी एक 12मासी गुरु महाराज ने वहां पर गई और उनको आह्वान किया था। कितने लोगों के वो गले उतरी और कितने लोग चल पाए, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। आज फिर संकट की घड़ी आ रही है दुनिया के अंदर। ना तो पागल कुत्ते ने महाराजा भर्तरी को खाया था कि पिंगला जैसी रानी को राजपाट को छोड़ करके वो गोरखनाथ के साथ चले गए। ना बलक बुखारे के बादशाह ने भांग पी थी, बलक बुखारे के अपने राजपाट को छोड़ करके। और कबीरदास जी के यहाँ 12 साल तक उन्होंने नाक रिगड़ी, झाड़ू लगाई, जूते साफ किए, बर्तन साफ किए। जब उस रास्ते को उन्होंने कबीरदास जी से पा करके उस साधना को करके एक रूहानियत के दौर के अंदर उनका एक लंबा इतिहास है, उसको भी विस्तार से बताऊंगा तो समय लगेगा। मेरा भाई महलों में पैदा होने वाली थी। रविदास जी से दौलत मांगने के बाद किस तरह से दीवानगी के साथ उसने इस रूहानियत के संदेश को देने का काम किया। आज मानव बड़े संकट की स्थिति में है। आज हमारा ध्यान केवल पैसे की तरफ चला गया है कि पैसा हमारे पास होगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। बच्चे पैदा करना, घोंसला बनाना, उसको चुगा खिलाना, ये पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब करते हैं। सब अपने बच्चों को कोई न कोई जिस आकार का जीव पैदा होता है उस आकार के अपने बच्चे के लिए घर बनाता है। जिस आकार का जीव पैदा होता है उसके लिए उस तरीके का भोजन कराता है और उसकी सारी व्यवस्थाओं करता है। मनुष्य बनने के बाद हम बच्चे पैदा करें और घर बनाएं और उनको चुगा खिलाएं, यही अपने आप को सीमित रख रहे हैं, फिर मनुष्य योनि में आने का आपका औचित्य प्रश्न चिन्ह लग जाए। गुरु महाराज ने कहा मैं घर नहीं छुड़ाता, घर में रहो, खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार, रोजी रोटी जो तुम्हारी है उसे करो और सुबह शाम अपने घर और परिवार और बाल बच्चों की भी देखभाल करो। लेकिन जिस तरीके से आप प्रतिदिन भोजन करते हो और शरीर की सारी व्यवस्थाएं करते हो और वही शरीर में से ये क्या चीजें जो निकल जाती है, धड़ाम जैसे गिर पड़ता है। कुछ लोग इसको जला देते हैं, कुछ लोग इसको पानी में बहा देते हैं, कुछ लोग इसको जमीन में गाड़ देते हैं। वही चेहरा, वही सूरत, वही मूरत, अपने ही लोग उससे नफरत करने लग जाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालने का काम। तो विचार करो वो क्या चीज है। वो है जीवात्मा। वो जब निकल जाती है तो शरीर का महत्व खत्म होता है। आज बोल रही है तो जीवात्मा के कारण, आज चल रहे हैं तो जीवात्मा के कारण, आज भोजन कर रहे हैं तो जीवात्मा के कारण। सारी क्रियाएं हम जीवात्मा से ही ऊर्जा मिलती है हमको, जो दोनों आंखों के मध्य में यहाँ बहुत प्रकृति के बीच में, जिसके बारे में 6ठे अध्याय में योगी सर कृष्ण ने भी कहा है। अपनी प्रकृति के मध्य में जब आप कंसल्टेशन करोगे तो एक दिव्य प्रकाश का आपको अनुभूति होगी और उस दिव्य प्रकाश से आपके सारे रास्ते निकलते चले जाएंगे। 9 नीचे के दरवाजे हैं, एक ये ऊपर का दरवाजा है। 9 दरवाजे से आप नीचे निकलते हो, सारी गंदगियों को बाहर निकालने का काम करते हो। एक दरवाजा ऐसा है जो आपके घर को जाने का दरवाजा है, जिसको दिव्य चक्षु कहा जाता है, जिसको तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिसको शिव नेत्र कहा जाता है। अब आप समझते हो कि वो शिव नेत्र, क्योंकि शिव का नेत्र खुलकर करके तांडव नृत्य दिखाया था, इसलिए हम उसको शिव नेत्र कहते हैं। लेकिन वो तीसरा नेत्र आपके पास भी है, वो तीसरा कान भी आपके पास में, जिससे वो अनंत नाद सुना जाता है, जो संगीत के रूप में हम
ढाक बजाने का काम करते हैं, मृदंग बजाने का काम करते हैं, सर्प का जहर उतारने का काम करते हैं। ये अनहद रात से जुड़े हुए स्वर हैं। वो साधना जो लोग पहले किया करते थे तो उस चीजों को असर होता था। ये आध्यात्मिक साइंस है। भौतिक साइंस आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन विनाश के किनारे पर खड़ा रखती है। जरा सी लापरवाही कर दी आपने तो इस बिजली की लाइट भी हो रही है, हल्का सा तार के नंगा हाथ लगेगा, धड़ाम से करंट लगेगा। ऐसी कितनी चीजें अनुभव में, एटम बम, हाइड्रोजन बम, उनमें जरा सी भी नेग्लिजेंस, उससे आप बिजली बनाओगे, इंडस्ट्री चलाओगे, लेकिन उसी से कहीं आपने बम बना करके फोड़ दिया तो लाखों करोड़ों लोगों का सफाया हो जाता है। तो वो विनाश का रास्ता भी दिखाती है, विकास का रास्ता भी दिखाती है। और आध्यात्मिक साइंस विकास का और रचना का रास्ता दिखाती है। वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव नहीं होती, वो विनाश नहीं करती। और वो साइंस के लिए आपको कोई रिसर्च सेंटर खोलने की जरूरत नहीं, उस साइंस के लिए आपको कोई धन और दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कुछ भी खर्च नहीं होगा। केवल आपने घर गृहस्थी के काम को संभालने के साथ किसी पूरे ऐसे संत, महात्मा, फकीर और या के सानिध्य में चले जाओ जिसने उस साधना को किया हो, वो जिसको भेदी पुरुष हो, उस भेद को उससे ले लीजिए और आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को रोजाना, जैसे शरीर को भोजन देने के लिए आप हर समय नाश्ता करते हो, आप भोजन करते हो, फिर रात्रि को भोजन करते हो, इसी तरीके से आत्मा का भोजन उस परमात्मा की इबादत है। उस परमात्मा का मतलब है कि भजन, ध्यान, सुमरन। आप भजन किसको कहते हैं? आप समझते हो कि खंजरी बजाई जाती है, उसको भजन कहते हैं। खंजरी बजाई जाती है, स्वर तो वही है, लेकिन भजन ऊपर से सुना जाता है, जो अनंत नाद जिसको कहते हैं। मुसलमान में कल में इलाही आसमान की आवाज बोलते हैं और ईसाई उसको वर्ड वॉइस बोलते हैं। वो आवाज 24 घंटे आती है, जिसके बारे में कबीरदास जी ने कहा कि सातों सबर जो बातें हो 36 राग, वो मंदिर खाली पड़ा बासन लगेगा। शरीर के ऊपर कहा है, इसमें 36 प्रकार की राग रागनियां 24 घंटा काल में दुष्ट आ गई है, इसके अंदर आज एक खाली पड़ा है, इसको जगाने का काम करते हैं। ये सारी नकलें हैं, यहाँ हम देख रहे हैं इनको मंदिर में, मस्जिद में, देवालय में जो प्रदर्शन आपको दिया जाता है, वो उसका कोई मतलब नहीं समझता। किसी मस्जिद पर चले जाओ, उसकी गुमटी और मंदिर की गुमटी दोनों पे गुमटी बनी रहती है, ऊपर को एक वायर निकला रहता है। वो सब आध्यात्मिक साइंस के बेस पर बनाए जाते हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं समझते। और इस मौसम में जब मुसलमान के खिलाफ एक शब्द बोलने में लोग डरते थे, पर मुझे बाबा जगुद्दीन महाराज ने दहाड़ करके कहा, ए मुल्ला और मौलवी, मुसलमानों की आबादी में जाकर के कहा कि तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया जा रहा है, तुम होश में आओ। 14वीं सदी जब सड़कें काली हो जाएगी, हिंदू जाति में एक सफेद और दाढ़ी फकीर पैदा होगा, बहुत बड़े काफिले को पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ चलेगा, बहुत बड़ा तूफान होगा, उस समय दुष्टों का खात्मा हो जाएगा, एक नए समाज का, नए राष्ट्र का एक अच्छे सूत्रपात होगा। लेकिन जब ये होगा तो बहुत बड़ा विनाश होगा और वो 14वीं सदी अब नजदीक आने वाली है। ये सूरदास जी ने भी लिखा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल पड़े, अकाल में तुझ माही व्यापे, पड़ जाए बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों न धरे। लाने बनेगे कर जाएगा प्रोग्राम। सत्ती फूले धन की सूरदास हर की लीला टाले ना टले, सूरदास हर की लीला टाले ना टले। इसी में आ जाएगी फुटबॉल। आज से 400-500 वक्त पहले ये सूरदास जी ने कहा था कि वे मन धीरज क्यों न धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल रहे, अकाल में तुझ माही जापे, पर्जा बहुत मरे, अरे वन धीरज क्यों न धरे, स्वर्ण फूल पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल व्याज से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे, सूरदास हर की लीला टाले न चले। तो उन्होंने आज से 400 वर्ष पहले इस बात पर इशारा किया कि सम्मत 2000 के ऊपर ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि चारों तरफ काल फैलेगा, भरेगा, भारी तबाही होगी और उसके बाद यही पृथ्वी संपूर्ण बनकर खुलेगी और सुख की दशा फरेगी। इस धरती के ऊपर सतयुग उतर के आएगा, लेकिन बचेगा वही जो सबसे लो लगाएगा, जो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, जो शाकाहारी होगा, जो बुद्धिनाशक रसों का त्याग करेगा, जो माँ की बहन की पहचान रखेगा, जो मानवता के रास्ते पर चलेगा, जो मेहनत मशक्कत खून पसीने की कमाई पर भरोसा रखेगा, वरना तो ये सब सौदा यही धरा रह जाएगा। इस धरती पर रावण से ज्यादा सोना किसी के पास नहीं था, जिसकी लंका सोने की थी, उससे बड़ा परिवार भी किसी का नहीं था, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं था उस जमाने में।
लेकिन तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम निकल के गए थे, ना आयुधा के खजाने को साथ लेके गए, ना फौज को, ना पलटन को लेके गए थे, नंगे पैर निकल गए। साधारण लोगों के अंदर पहुंचे, आदिवासियों के अंदर पहुंचे, गांव के लोगों के अंदर पहुंचे, संत महात्माओं के आश्रमों में पहुंचे, उसे आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद लेते 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 खुद ने 11 वर्ष साधना की वहां। और साधना करने के बाद अंतिम साल में जब माँ सीता का अपहरण हो गया तो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते सबरी के पास गए। 60 साल तक सबरी ने उनका इंतजार किया और फिर सबरी ने उनको राह बताया। किस तरीके से मतंग ऋषि उनको बता के गया था कि मैं तो जा रहा हूं और बेटी तुम अपनी साधना में मस्त रहना, एक दिन राम यहाँ आएंगे, लेकिन अभी तो राम का जन्म नहीं हुआ है, ना अभी दशरथ का उनसे विवाह हुआ है रानी से। इतना लंबा समय तुझे कार्य करना पड़ा। उस समय न कौशल्य आई थी, ना कैकेयी आई थी और तीनों रानियां नहीं आई थी। और उस समय ये बात बता गए और रोज भारती देर वो कभी भी आ सकते हैं, वो उनकी मौज है, वो कितनी भी लीला कर सकते हैं, इसलिए उनकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन एक दिन राम जरूर आएंगे। 60 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जब मतलब जो है राम वहां पहुंचे और सबरी से बातें हो रही थी और झूठे बेर खिला रही थी, तो कहे कि हे प्रभु, यदि रावण को ना मारना होता तो क्या तुम मेरे पास आते? बोला नहीं, सबरी, रावण को तो लक्ष्मण अयोध्या में बैठ करके मार सकता था, लेकिन तेरी भक्ति मुझे यहाँ खींच करके लाई। और सबरी ने रास्ता बताया कि वहां जाओ सुग्रीव के पास, वहां मिलेगा आपको हनुमान, वहां से मिलेगी खोज सीता की, वहां से मिलेगा लंका का राज। तो भक्त के बस में कितना भगवान होता है। पूरी व्यथा और कहानी आपको सुनाने लगूंगा तो आप मेरे साथ विद्वान है, सब जानते हो सबरी किस तरीके से राज परिवार की बच्ची थी, लेकिन आदिवासी राज परिवार था। उसके विवाह के टाइम पर भेड़ बकरियों को मांस काटने की तैयारी थी। उस हत्या से द्रवित होकर के रात को निकल करके मतंग ऋषि के किनारे पे जाके पेड़ के नीचे काफी लंबे समय रही थी, झाड़ू देती थी, पगडंडियों की सेवा करती थी, फूल डालती थी। पता लगा कौन झाड़ू देता है, कौन फूल डालता है। जब उनके शिष्यों ने उसको तलाश करके मतंग ऋषि के पास लाया तो उन्होंने कहा कि ये तो अछूत है, छोटी कौन की है, इसने तो हमारी साधना को भंग कर दिया। लेकिन मतंग ऋषि ने कहा कि भक्ति में ऊंच नीच काम नहीं आता, ये बहुत पवित्र है, पावन है। और अब ये पेड़ के नीचे नहीं, अभी मेरे आश्रम में रहेगी। मैं कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर रखा, और जब जाने लगे तो उसी को उसका मालिक बना करके गए। ये सारा भेद और रहस्य उसको बताने का काम करके गए। तो मैंने आप लोगों को ये संक्षिप्त रूप से इशारे से निवेदन करना हूं कि राम शरीर लेकर के आए थे, वल्कर वस्त्र पहने थे। 14 साल तक कोई अयोध्या के व्यक्ति का समाचार लेने नहीं गया, कोई मदद करने के लिए नहीं गया। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा उसका परिवार था। सोने की लंका थी और 2 प्राणियों में एक बात अपहरण हो गया था। लेकिन अपनी त्याग और तपस्या और साधन जंगल में रहने वाले लोग बोलना नहीं चाहते, जिनके पास बदन ढकने के लिए जगह नहीं थी, जो सुग्रीव अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुफा में दबक रहा था, जो हनुमान जी उसकी चौकीदारी कर रहे थे, वाली को नहीं ला पाए थे, वही हनुमान जी को उसका पौरुष याद दिलाया। और राम की भक्ति के बाद उस तरह का रास्ता निकला कि लंका में पहुंचे, मां सीता का भेद लेकर के आए, लंका को जला करके आए। और पूरे रामायण के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत हीरो के रूप में स्थापित हुए तो वो हनुमान जी हुए। और आज राम से ज्यादा हनुमान जी के मंदिर आपको देखने को मिले। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि परिवर्तन का दौर आज, इस परिवर्तन में देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम परिवर्तन करने के लिए आए तो धन दौलत राजपाट को छोड़कर जंगल में गए। योगेश्वर कृष्ण चाहे देव की कोख से पैदा हुए, लेकिन जेल में पैदा हुए, दूसरे के आंगन में पड़े, अपने पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपना काम करके दिखाया। आप देख लीजिए, बुद्ध रात के 12 बजे यशोधरा को पास अपने बच्चे को छोड़ करके और रात को निकला था, तब बुद्ध को प्राप्त हुआ। महावीर राजपाट को पहुंचा। इस गरीबी में से, इस सादगी में से, इस दीन गरीबी में से उस परमात्मा की दया मिलती है, रास्ता मिलता है, उसमें अंदर एक ताकत और ऊर्जा पैदा होती है। और ऊर्जा पैदा करके वो पूरे विश्व को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को दैनिकमान करता है, नेतृत्व देने का काम करता है और परिवर्तन के लिए नया काम करता है। और उस परिवर्तन के करके एक नए और अच्छे समाज का निर्माण करता है। आज भी आपके सामने इस प्रजातंत्र के अंदर भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, सादगी से और गरीबी से। बिहार के अंदर एक कर्पूरी ठाकुर था जो कुर्ते के ऊपर कुर्ता पहनता था। सर्दी के दिनों में मुख्यमंत्री होकर के वो व्यक्ति कुर्ते के ऊपर कुर्ता पहनता था। मैंने स्वयं ने देखा, मैं साधारण कार्यकर्ता था उस समय।
पंडित रामकिशन के साथ जब कर्पूर ठाकुर जयपुर में आया था तो हम साथ साथ उनके साथ इमरजेंसी जेल से हम लोग निकल के आए थे और काम किया था सियासत में। और उनके साथ जब हम मिलने गए और पंडित जी ने जब हमारा परिचय किया कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं जनता पार्टी के टाइम पर, एक कुर्ते ऊपर दूसरा कुर्ता पहन रखा था, इतनी सादगी का जीवन। फिर राजनीति में पैसे का दौर आया, उस पैसे के दौर में से एक ऐसा व्यक्ति निकल करके आया। मैं तो भाजपा कांग्रेस की चर्चा नहीं करना चाहता इस मंच से, लेकिन चाय पीने से उसने इतना बड़ा लंबा सफर किया। जिस हिंदुस्तान की हालत कैसी थी, आज दुनिया के लोग भारत की शख्सियत को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। आज विश्व की पंचायत में भारत की उपस्थिति अनिवार्य नजर आने को आपको मिलती है, लेकिन कहां से निकल करके आया वो व्यक्ति? आखिर तो आपकी कहीं ना कहीं उसने लंबे समय तक जाकर के हिमालय में साधना की, किसी से आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो सफलता का रास्ता निकल करके आए। आज जो योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, जिसके घर की हालत देखो, 2015 में हमने नीलगढ़ पर एक कार्यक्रम किया था गुरु महाराज का, जहां हमको गुरु महाराज ने जब 2015 में कोई योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री की चर्चा ही नहीं थी, तब हमको गुरु महाराज ने स्वप्न देकर ये बताया था कि बच्चे आदित्यनाथ और नित्य गोपाल दास जी को, उस समय राम मंदिर का ट्रस्टी भी नहीं था नित्य गोपाल दास, इन दो व्यक्तियों को कार्यक्रम में बुलाना। उनकी बहन हमको फूल बेचती हुई और उसका बहनियों हमको चाय बनाता हुआ वहां पर मिला, दुकान करा। इतने साधारण परिवार में से निकल करके आया और अपने गुरु के आश्रम पर आने के बाद पढ़ाया लिखाया। आज एक अनूठी पहचान है उस योगी आदित्यनाथ की। और उत्तर प्रदेश जहां अपराध का गढ़ था, वहां एक नया नजारा दिखा करके परिवर्तन का एक आधार बना करके, त्याग तपस्या का बना करके दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि दौलत से, सोने से, चांदी से, बंदूक से परिवर्तन हो जाता हो। परिवर्तन तो त्याग और तपस्या से होता है। अब समय करवट बदल रहा है। अभी आपने कोरोना के मुसीबत को देखा, अरबपति खरबपति मंत्री राज्यपाल खूब पैसा लगाया, प्राण नहीं बचा पाए, तड़प तड़प के मर गए। गांव में जो रहता था, झोपड़ी में जो रहता था, सादगी के साथ जीवन जीता था, मेहनत करता था, पसीने आते थे, उसके पास कोरोना आया, वापस चला गया। सुविधा आदमी को कहीं न कहीं बिगाड़ती है और संघर्ष और अभाव आदमी को बनाकर खड़ा करता है। नल ने अपना इतिहास बना करके खड़ा किया तो नल के जीवन में कितने उतार चढ़ाव है। कहाँ तेरी के घर जाकर के उसको कुछ करना पड़ा, कहाँ उसने हिंस के बिरे में जाकर के जन्म लेने का काम किया। जिस किसी ने भी इस दुनिया में कुछ करने का काम किया है, उसको इस संकट के दौर से गुजरना पड़ता है। और इस संकट से गुजर करके जब खड़ा होता है, तब दुनिया के लोग उसको स्वीकार करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 साल तक किसी ने स्वीकार नहीं किया। रावण को मारने के बाद में जब अयोध्या गए थे, दुनिया के लोगों ने उनको स्वीकार किया। जबकि कई उसी दिन हो गया था स्वयंवर के अंदर, जब किसी से वो धनुष नहीं उठाता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उठाया। ये विषय बड़े गूढ़ और गंभीर है और आध्यात्मिक साइंस के रिसर्च लाइन से ये चीजें निकल करके आती हैं। और विश्वामित्र और वशिष्ठ जी ने अपनी साधना से पर्दे के पीछे रिमोट अपने पास में रखा था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, और मतलब जो है कि योगी कृष्ण को, साधु महात्मा जो वैज्ञानिक थे आध्यात्मिक, उन्होंने आगे करके चला, लेकिन रिमोट अपने पास रखा। योगेश्वर कृष्ण को दुर्भाषा और संदीपन ने तराशने का काम किया, रिमोट अपने पास में रखा था, सारी लीला योगेश्वर कृष्ण से कराने का काम किया। पांडवों को कितने दिन वनवास रहना पड़ा, एक बार अज्ञातवास रहना, कैसे हालात से गुजरना पड़ा। इन सब के बावजूद भी जब युद्ध जीतने की बात आई, क्योंकि आप सब जानते हो पांडव की इतिहास को, मैं तुम्हें महाभारत का इतिहास बताने लगूं तो मैं समझता हूँ कि बड़े में छोटी बात हो जाएगी, तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो। लेकिन जिस समय जीत करके जा रहे थे, उस समय सीना ठोक करके कह रहे थे कि मैंने मारा उसको, मैंने उनको मारा। योगेश्वर हंसने लगे, जिन्होंने विराट स्वरूप दिखाया। सारा प्रदर्शन दिखाने के बाद तो उसकी हिम्मत हुई थी गांडीव को उठाने की, फिर भी उस अर्जुन को भी यह भय होगा कि मैंने मारा। उसने कहा चलो बब्रिक से भेंट कराता हूं, वो बताएगा किसने किसको मारा। और उसी बब्रिक ने, जो भीम का पुत्र था, बीच में आया था, सर मांगा था, योगेश्वर कृष्ण ने छोकर पर रख दिया था। उसने पूरी महाभारत को देखने का आशीर्वाद मांगा तो उसको दिया और उसने देखा। और जब वो हंसता था, दोनों दल दूर हो जाया करते थे। उसी बब्रिक से कहा कि बब्रिक जरा पांडवों को बताओ किसने किसको मारा। तो बब्रिक ने कहा कि हे योगेश्वर, केवल तुम्हारा सुदर्शन चक्र चल रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा। उस भैम को पैदा कर लिया पांडवों ने, पांडवों को नरक जाना पड़ा। इसलिए अपना समर्पण कर दो प्रभु के लिए कि हम कुछ करने वाले नहीं है, जो कुछ करने वाला।
तुम करने वाले, तुमको ये भय पैदा होगा कि मैंने किया, तो फिर आप हिरण्याकश्यप, रावण, कंस और दुर्योधन की लाइन में चले जाओ और विनाश का रास्ता देखने का काम करोगे। अपने आप को समर्पण कर दो। यही पाठ पढ़ाने के लिए संत महात्मा आते हैं हमारे आपके लिए। हम आप लोग अपने कपड़े को साफ करने के लिए धोबी को देते हैं। धोबी उसको ले जा करके कढ़ाई में डालता है, सोटे से फूकता है, कैसे साफ कराता है। हम केवल ये कहते हैं ये गंदा हो गया, ये दाग लग गया, इसको आप छुड़ा देना। उसके बाद आप देखने नहीं जाते तो कपड़ा कैसे कूटा है, कढ़ाई में चढ़ाया है, मशीन में डाला है, उसका कैसे कैसे धब्बा छुड़ाने का काम किया है। हम लोग निश्चित होते हैं और जब कपड़ा तैयार होता है तो अपने कपड़े को प्रेस करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब संत महात्मा की शरण में हम जाते हैं और जाने के बाद में फिर अपने आप को हम यदि ऐसे समर्पित करते हैं, वो हमें दुख दे, वो हमें तकलीफ दे, वो हमें अपमान की औरत रखें, इस सारी दिल दिमाग को निकालते केवल उसी के समर्पित हो जाए। जो तू करेगा वो मुझे मंजूर है, तू कर रहा है, अच्छा बुरा तू कर रहा है, तो आपकी संभाल करेंगे, आपको साफ करेंगे, आपको मजबूत करेंगे। और यदि आपने अपने मन में कोई भय पैदा कर लिया तो जो पांडवों की हालत हुई थी वो हमारी आपकी हालत। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आदमी की बुद्धि खराब हो गई। ये 2 बार निर्मोह सरपंच रहा, एक बार ये एमएलए रहा, राजस्थान में गौरक्षा का कानून, उस हर की बॉडी पे जो संकल्प दिलाया था गुरु महाराज ने, वो कानून बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा में बैठा करके 3.5 साल तक मैंने पूरी ताकत लगा ली विधानसभा में। भैरव सिंह जी ने हाथ नहीं रखने दिया। 3.5 साल बाद जब स्वामी महाराज के पास जाकर हुआ, उन्होंने कहा कि जिस दिन मुंह खोलेगा बच्चे उस दिन हो जाएगा। आधे घंटे में 15 मिनट मेरे आंसू टपके थे और 15 मिनट गुरु महाराज ने आंसू पहुंचकर कहा बच्चे घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा स्वामी जी मेरा तो एमएलए बनना ही बेकार है, मुझे तो गौरक्षा के नाम पर लोगों ने एमएलए बनाने का काम किया। जब मैं सरपंच था आपकी दया से तो यहाँ 2RPC के कानून को लागू करके मुर्गे नहीं काटने देता था मैं इस्लामी मदरसों में। पंचायत समिति और जिला परिषद में मेरा कंट्रोल था। 40 सरपंचों का मैं अध्यक्ष था और 40 सरपंचों ने एक साथ जिला परिषद में वोट दी थी। तो जिला परिषद में जिला प्रमुख की लगाम मेरे हाथ में थी, किसी को लाइसेंस में देने नहीं देता था। बिना लाइसेंस मैं इस्लामी मदरसों में जीव हत्या नहीं होने देता था। आपकी दया रहती थी। आज 2 गनर मेरे पास जब मैं सरपंच रहता था तो कलेक्टर एसपी मुझे इस बात का देते थे कि ये लड़का 40 बच्चों को बरामद करके लाया, 250 मोटरसाइकिलों को बरामद करके लाया, 50 ट्रैक्टरों को बरामद करके लाया, 10 और किडनैपों को बरामद करके लाया। ये कल का छोकरा इतना काम करता है, इसको कुछ हो ना जाए। मुझसे ज्यादा चिंता भरतपुर के कलेक्टर को, भरतपुर के एसपी को इस नालायक बालक के प्रति होती थी। वो कृपा थी दाढ़ी वाले, वो मेरी कोई औकात नहीं। और जब जाकर के मैं रोया, उन्होंने कहा कि जिस दिन मुंह खोलेगा उस दिन बन जाएगा। मैं विधानसभा जब जाता हूँ इतवार की शाम को, सोमवार की सुबह विधानसभा में प्रवेश करता हूँ, 25 एमएलए के दस्तखत करा करके कॉलर टचर लगाने का काम की तैयारी करता हूँ। और कॉलर टचर लगाने से पहले महेंद्र मीना जो राजेश पायलट के साथ एक्सीडेंट में घायल हुआ था, उसके क्षेत्र में हत्या की घटना होती है, वो घटना की चर्चा करता है विधानसभा में शून्यकाल के अंदर। और उससे मैं छिनाता हूँ, 1.5 घंटे स्पीच दिलाते हैं। 1.5 घंटे की स्पीच का परिणाम होता है कि 40 एमएलए खड़े होकर के मेरे पीछे आ गए। जो व्यक्ति स्कूटर से जाता था विधानसभा में, स्कूटर से जाता था, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं तो किसान का बेटा था, झोपड़ी में से निकल के गया। और 1 सप्ताह में कानून बन गया। 50 मुकदमे की माला मेरे गले में लटकाई थी। भरतपुर के राजा को कहा, गोपी गुजर ने रिवाल्वर लगा करके अरुण सिंह को मारने का प्रयास किया, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। मैंने कहा भैरव सिंह जी, जब भरतपुर का राज परिवार को मैंने पीट दिया तो आप नहीं बच पाओगे। और उस समय मैंने भैरव सिंह जी को कहा था, भैरव सिंह जी राजपूत ने कहीं राज किया है तो मेरी माँ का दूध पी के किया है। और इस गोपी गुजर ने मैं केवल गुजरी माँ का दूध ही नहीं पिया है, मेरी माँ ने दूध नहीं बांटा था। मेरी माँ भाई माँ नहीं थी, मेरी माँ ने मेरा पूरा मुझे दूध पिलाया है, लेकिन खून भी गुजरी माँ का है और दूध भी गुजरी माँ का है। तुम्हारे पास केवल दूध मिला है, खून नहीं मिला है, इसलिए तुम मेरे से 50% हो। मैदान में कूदोगे तो हारोगे। और ऐसे रोआ था जैसे महिला कि मेरे कंधे कभी भिगो दिए होंगे। हो सकता है मैं दोबारा एमएलए नहीं बनूंगा, ये मुझे भी पता था, लेकिन मैंने कह दिया था माननीय भैरव सिंह जी दोबारा मुख्यमंत्री आप भी नहीं बनो। और वो हुआ, ना वो मुख्यमंत्री बना, ना मैं एमएलए बना, लेकिन मेरा कानून उस समय बना। और विधानसभा से बाहर आने के बाद खनन के आंदोलन को आपने सुना होगा, 50 करोड़ का नुकसान हुआ, 80 लीजें मेरी गई, लेकिन आज 1 लाख गौवंश वापस थे। मैं तो उसी फकीरी से ऐसे ही दौड़ रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और जब भैरव सिंह जी राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो गले मिला करके रोए थे, रूपी मदद कर दो, 10 एमएलए लेकर के आया था, 50 से बात करा के आया था।
अब कहा कि भैरव सिंह जी मुझे इस लायक छोड़ते तो आज तुमको राष्ट्रपति बनाता, लेकिन तुमने मेरा रास्ता रोक दिया, फिर भी चूतर पे दाग करके जा रहा हूँ। 10 एमएलए 10 पैसे नहीं लेंगे, आपको वोट देंगे, 50 एमएलए से बात करा देंगे, आपको देंगे कि नहीं देंगे ये तुम जानो और ये जानो। उनसे मेरी राम राम है, ये मेरे मरने जीने वाले साथी हैं और दूसरे स्टेटों के लोग हैं। मैंने हिंदुस्तान में काम किया, गुरु महाराज के सामने में रह करके कोई फर्क मेरे पड़ने वाला नहीं है। उस दिन रो करके मानिए भैरव सिंह जी हमसे मिले। इसलिए हमको पता है कि राजनीति में क्या है। राजनीति नरक का दरवाजा है। तपेश्वरी जो राजेश्वरी और राजेश्वरी सुदर्शेश्वरी, जो तपस्या करेगा वो राज में जाएगा, और जो राज में रहेगा उसको नरक से रोकना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्थिति है आज। शराब मीट, आज आप पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज आपकी वोट से पैदा होता है। पहले राजा अन्याय करता था, नरक उसको मिलता था। आज एमपी एमएलए शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, माँ बहनों की असमत लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। जिनने वोट दिया है तुमको सबको उसका भुगतान करना पड़ेगा, सबको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और मैंने कहा स्वामी जी महाराज, बचपन में आपकी दया मिली थी, 4 घंटे 8 घंटे बैठना आसान काम था, अब साधना 0 हो गई है। कि बेटे राजस्थान हाउस में ठहरेगा, 5 स्टार में ठहरेगा, 7 स्टार में ठहरेगा, सर्किट हाउस में ठहरेगा, उसी में शराब मीट बनती है, अंडा बनता है, वो चम्मच तेरे प्लेट में रखी जाती है, साधना करेगा। ये आध्यात्मिक साइंस है। जिस गिलास में किसी व्यक्ति ने शराब पी ली हो उसको भट्टी में झोंक देना और लाल होने के बाद फिर साफ करना, लेकिन उसका वायरस खत्म नहीं होता है। ये आध्यात्मिक साइंस का रिसर्च है। जैसे आपके दूध और दही के वायरस को यदि दूरबीन से देख लो तो दही कभी नहीं पियोगे, इतने कीड़े उसमें आपको नजर आएंगे, दूध में भी वो कीड़े नजर आएंगे। इसी तरीके से तुम्हारे पास वो आंख नहीं है, तुम्हारे पास वो साधना नहीं है, लेकिन हमारे पास वो आंख है कि शराब और मीट जिस बर्तन में खा लिया जाता है, उस बर्तन में तुमने भोजन कर लिया तो उसका वायरस का असर तुम्हारे ऊपर होगा। उस दिन के बाद राजस्थान हाउस, सर्किट हाउस, 5 स्टार 7 स्टार का भोजन छोड़ करके राजनीति में जो व्यक्ति चला जाता है उसको काला नाग समझना। और काला नाग यदि राजनीति छोड़ भी देता है तो गुरु महाराज ने एक किस्सा सुना था कि बहुत खतरनाक श्याम था रास्ते में, और किसी बरगद के पेड़ के नीचे रहता था, जो वहां से निकलता उसी को खड़ा हो जाता था। तो लोगों ने शिकायत की और स्वामी महाराज वहां से निकल के गए। उसने कहा कि सर्प देवता, बिना किसी कारण के किसी को मत खाया करो। उसने खाना छोड़ दिया, लोगों ने पत्थर मार के उसको घायल किया, दोबारा गए तो उसकी हालत बड़ी खराब हुई। उसने कहा कि ये दुर्दशा अब इसलिए कि मैं किसी को खाता नहीं तो लोग मुझे मारते। राजनीति में जाने के बाद पुरस्कार रखनी पड़ती है, पुरस्कार नहीं रखोगे तो उस सब की जैसी हालत हुई। तो पुरस्कार रखता हूँ, राजस्थान का कोई भी मुख्यमंत्री बने, गुरु महाराज उंगली पे नचाते हैं, चाहे वो वसुंधरा जी बनी हो, चाहे अशोक गहलोत बना हो, चाहे भैरव सिंह बना हो, और चाहे आज चंद्रलाल बना। जयपुर में बैठकर बारीक हालपिन बड़े तरीके से ठोक करके रहता हूँ, और अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए ये जवाहर शराब पीता था, इसकी शराब छुड़वाई, रास्ते पर लाया, संघर्ष कराया, और तरीके से जाकर जवाहर को आज पता भी नहीं है कि दिल्ली में जाकर के किस तरीके से इसको गृह राज्य मंत्री और गोपालन का विभाग दिलाया है। मुझे कहनी नहीं चाहिए, गोपनीय बात है, जवाहर जी को बिल्कुल पता नहीं है इस बात का, लेकिन मैंने कहा मोदी जी से किसी माध्यम से कि इस मेवात को गोपालन और गौरक्षा के लिए और एक डंडा चाहिए, तब उस मेवात में हिंदू जीवित रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे को आप कितने अधिकार दे देना, ये विभाग दे देना, बाकी किसी को क्या देना ये तू जाने और तेरा काम जाने। मैंने किसी और की सिफारिश करके नहीं आया, और आज उसके पास उससे पूछा गया था, मेरे बेटे ने भी जिद किया कि पापा आप टिकट क्यों नहीं लेते। मैंने मेरे बेटे कहने से 10 जगह उसको मिला के मिलाया, लेकिन मैं काम में कुर करके आया। तो मैं अब राजनीति में, गुरु महाराज का आदेश नहीं है, इसलिए मैं अब राजनीति में नहीं जाऊंगा। और मैंने जाके देख लिया, उसकी कीमत मैंने चुका करके बैठा हूं, लेकिन अब मैं नए लोगों को तैयार करूंगा और उनको तैयार करके भाई जवाहर को हमने खाना पीना अन्य मांस छुड़ा करके रास्ते पे लाने का काम किया। जब मैं एमएलए था उसको संरक्षण दिया, तो राह को पकड़ गया, धीरे धीरे कामा से लड़ा, नगर में लड़ा, और आज आपको ये गौरव प्राप्त है कि पूर्वी राजस्थान में अकेला एक बेटा तुम्हारा राजस्थान सरकार के अंदर मुख्यमंत्री से ज्यादा हैसियत और मुख्यमंत्री से ज्यादा नॉलेज रखता है। भजनलाल इतनी नॉलेज नहीं रखता जितना जवाहर मैडम नॉलेज है। वो अलग विषय है कि अभी पावर किसके पास कितने हैं, लेकिन एक रास्ता कर रहे हैं कि हम नए लोगों को तैयार करें।
लंबे रेस के घोड़ों को तैयार कर रहा है। एक बार और एमएलए बन जाऊंगा, दुनिया नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन जो 10 बार एमएलए बन सकता है, 2 बार बन सकता है, उसको आप तैयार करोगे तो आपको वो 10 लोगों को वो भी तैयार करने का काम करें। इसलिए आओ हम मिलकर के एक अच्छे समाज का निर्माण करें, नए समाज का निर्माण करें, शाकाहारी सदाचारी लोगों को समाज में अंदर पैदा करें। जब समाज अच्छा होगा तो देश की व्यवस्था में अच्छे लोग निकल करके जाएंगे। यदि समाज गंदा होगा और सियासत का व्यक्ति भ्रष्टाचार में अखंड रूप से डूबा पड़ेगा तो उसकी कीमत हमको आपको चुकानी पड़ेगी, और वो हम चुकाने का काम कर रहे हैं। आज जितने बूचड़ खाने, आज जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का सवाल पैदा हुआ तो मैंने निश्चित रूप से राम मंदिर की मैं अपनी सहमति दी, हमने सबने सहयोग किया, लेकिन एक प्रश्न उठा करके रख दिया माननीय मोदी जी के सामने कि राम आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन निर्मूल जो बोल नहीं पाते हैं जीव, जो बूचड़ खानों में काटे जा रहे हैं, जिन पक्षियों को मारा जा रहा है, इनके लिए रामराज कब आएगा? वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा करते हो आप लोग। वसुदेव कुटुंबकम केवल मानव समाज ही हमारा परिवार नहीं है। इस सृष्टि पर जितने जीव हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। सांप, भेड़ा, बिच्छू, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, कहीं न कहीं सबका उपयोग है। किसी का पेशाब काम आता है, किसी के गोबर काम आती है। इनसे प्रकृति का एक साइकिल चल रही है। वनस्पति से जो चीज पैदा होती है उसका जो शुद्ध चीज है, कहीं पानी भी वनस्पति से निकलता है, पहाड़ों से, और आपके दूध निकलता है गाय भैंस से, बकरी से, भेड़ से, और मतलब जो है कि फल फ्रूट्स वनस्पति से निकल के आते हैं। और दूध घी को तो हमारे लिए उपयोग है, लेकिन जो वनस्पति का रिजेक्टेड मटेरियल है वो पशुधन का सबसे उत्तम भोजन है, और पशुधन का जो गोबर और पेशाब वो वनस्पति का सबसे उत्तम भोजन है, एक दूसरे के पूरक है। इसी तरीके से जितने भी जीव हैं, केचुआ से खाद बनता था, बहुत सारी चीजें आपकी अपने आप होती थी नेचुरल तरीके से, लेकिन साइकिल को हमने बिगाड़ दिया, पेड़ों को हमने काट दिया और जीवों को अपने हत्या करना शुरू। साइकिल में बहुत सारे आरे होते हैं, जब साइकिल का पहिया घूमता उसमें से एक आरा टूट जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टूट जाएगा, आपको आवाज नहीं होगी, पर जैसे ही 10-20 आरे टूटते हैं तो झकोरा लेने लगती है, और सारे आरे टूटते हैं तो 1 मिनट नहीं चल पाती। इसी तरीके से सब जीवों की हत्या कर दी गई तो तुम 1 मिनट जिंदा नहीं रह पाओगे, तुम भी खत्म हो जाओगे। इस साइकिल को बनाने के लिए आपको पेड़ को, पौधे को, कीड़े को, मकड़े को, सबको बचाना पड़ेगा। आज यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयों को डाल करके इस भूमि में जहर खाने का काम कर रहे हो। 16 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो रही है, उसका लीवर खराब हो रहा है, उसको डायबिटीज हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो शराब की तरफ चला गया, वो मीट की तरफ चला गया, तो छोटी छोटी माता बहनों की तरफ अपनी दृष्टि को खराब करके देखने का काम करता है। जिस नारी शक्ति ने इस धरती के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगेश्वर कृष्ण महावीर को, मोहम्मद को जन्म देने का काम किया, जो नारी आदि शक्ति के रूप में अपने आप की पहचान रखती है, और जब जब नर पर मुसीबत आई है तो इस आदि शक्ति ने तुमको बचाने का काम किया है। सीता ना होती तो रावण नहीं होता, द्रौपदी ना होती तो महाभारत नहीं होता। ऐ धर्म प्रेमियों, यहीं पर नहीं, नारी शक्ति अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है। तो हम बोले विश्वनाथ ने एक राक्षस को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके हाथ पर तुम सर पर हाथ रखोगे वो भस्मासुर जो कहलाता था वही भस्म हो जाएगा। बोले बाबा थे साधना से खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसको आशीर्वाद मिला भस्मासुर को, तो भस्मासुर ने कहा कि मुझसे कोई बड़ा आशीर्वाद किसी को ये दे सकता है, सबसे पहले इसको भस्म करो, जिससे आज के बाद किसी और को आशीर्वाद ना दे। तो भस्मासुर भोले बाबा के पीछे दौड़ने लगा, भोले बाबा आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। पार्वती ने देखा कि आज तो मेरा भोला फंस गया, दौड़ करके आई पार्वती। भस्मासुर भोले बाबा को भूल गया, उसके डांस में फंस गया, कभी इधर हाथ किया, कभी इधर हाथ किया, घंटों तक उस डांस में उसे फंसाए रखा। और यूं करते करते धीरे धीरे वो अपने हाथ को यूं देने लगी, कभी अपने हाथ को यूं देने लगी। भस्मासुर भूल गया, अपने सिर पे हाथ डाल दिया और भस्मासुर वहीं बसर हो गया। जब जब किसी भी अवतारी शक्ति पर, मानव समाज पर संकट आता है तो ये नारी शक्ति हमको आपको बचाने का काम करती है। ये रचना का आधार है, ये प्रकृति है, इससे उत्पत्ति होती है। लेकिन आज आप रोज अखबारों में, रेडियो में, टीवी में जो समाचार हो रहे हैं, जब योगेश्वर कृष्ण पैदा हुआ था तो 7 हत्याएं हुई थी, जब कंस के वध का कारण बना था। आज तो कितनी रोज कितने अवर्षण हो रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं। कीजिए
इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि एक समय था जब राम रावण का युद्ध हुआ, एक समय था जब भक्त प्रहलाद के ऊपर हिरण्यकश्यप ने कहर बरसाने का काम किया, तो उस समय भगवान की प्रामाणिकता को बनाने के लिए भक्त प्रहलाद उस समय पर थोड़े रोज सतयुग का टाइम था। सतयुग सब योगी विज्ञानी का सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते थे और उस मालिक का ध्यान करके भक्सागर से पार होते थे। लेकिन उसी चक्कर में जब विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप के भाई को मारने का काम किया तो उसने स्वयं को तपस्या के बलबूते पर अपने आप को भगवान घोषित किया और उसी के घर में भगवान ने अपने भक्त को जन्म देने का काम किया। हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से गिरवाया, अग्नि में जलाने का काम किया, सांपों में फेंकने का काम किया। उसके बावजूद जब प्रहलाद नहीं मर पाया तो खम्मा गर्म करके अपने सामने बांधने की तैयारी करी थी। उस समय प्रहलाद को भी शंका हो गई थी कि शायद आज तेरा जीवन लीला पूरी हो जाएगी, लेकिन गौर से जब उस खम्भे को देख रहा था कि इस खम्भे से मुझे बांधा जाएगा, तो उस खम्भे पर चींटी दौड़ गई और चींटी को दौड़ते उसका कॉन्फिडेंस बना के चींटी नहीं मर रही तो तू कैसे मरेगा। जैसे ही विश्वास हुआ खम्भा फट गया, प्रभु कहाँ है, हमारे विश्वास है, न मंदिर में हूँ न मस्जिद में हूँ, मैं तो तेरे विश्वास तेरे भरोसे में, तेरे कॉन्फिडेंस में, जिस क्षण तू मेरे ऊपर भरोसा करेगा उस धरती आसमान को फाड़ करके वो प्रभु आपके सामने प्रकट होकर के आपकी सुरक्षा करेगा। उस प्रभु पर विश्वास दिलाने के लिए प्रभु जो बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जैसे हरि नाम को सिद्ध किया था, राम नाम को सिद्ध किया था, कृष्ण नाम को सिद्ध किया था, ऐसे ही कलयुग के अंदर कबीरदास जी ने सत साहिब नाम को सिद्ध किया, गुरु नानक ने वाहेगुरु नाम को सिद्ध किया और आगरा वालों ने राधा स्वामी नाम को सिद्ध किया। गुरु परंपरा और उसकी मर्यादा को टूटने के खतरे को देख करके परम पूज्य स्वामी महाराज ने जय गुरुदेव नाम को सिद्ध किया। ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है, ना राम का विरोध है, ना कृष्ण का विरोध है, ना सत साहिब का विरोध है, ना वाहेगुरु का विरोध है, ना राधा स्वामी का विरोध है। हर के 1000 नाम होते हैं, उन 1000 नामों में से जिस नाम को आप सिद्ध कर दो, जिस पर संत का भरोसा हो जाए, जिसको संत जिस नाम से पुकार करके सिद्ध कर ले, वो प्रभु का नाम कहलाता है। कलयुग केवल नाम अधारा सुमर सुमर रत्रे पारा, नाम रहे संतानाधिना संत बिना नाम न चिरा। कलयुग केवल नाम योग साधना ही बचा है। आप 1000, 1 लाख वर्ष की, 10,000 वर्ष की और 1000 वर्ष की आयु होती थी सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में। उस समय की साधना करोगे तो आपकी उम्र कम है। नाम योग साधना पलक झपकते आपका खेल बनता है। यदि आपका कंसंट्रेशन बन जाए और आपने यदि 15 सेकंड भी अपने ध्यान को एकाग्रचित कर लिया, 15 सेकंड में से दिव्य ज्योति खुलने की स्थिति आपके अंदर पैदा हो जाएगी। गुरु महाराज ने इस भेद को समझाने का काम किया। आओ मेरे नजदीक, मैं जीते जी प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता बताऊंगा। मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, तुम भगवान के पास चले जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। किसी की आज तक चिट्ठी नहीं आई। जिन भी महात्माओं ने प्रभु को पाया, सीना ठोक के बताया कि हमने जीते जी पाया। आओ मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करो और जीते जी प्रभु को पाओ, जीते जी ऊपर और जाओ और आओ। इस गीता, रामायण, पुराण, बाइबल को लिखा है संत महात्मा अवतारी शक्तियों ने अपनी साधनाओं को दिव्य दृष्टि खोल करके उन्होंने देखा, तब रामचरितमानस को लिखा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक किसी कीमत पर भी आप गीता, रामायण, पुराण, बाइबल के रहस्यों को समझ नहीं पाओगे। और तीसरे नेत्र खोलने के लिए गुरु महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लेकर के और 2012 तक पूरे देश के अंदर चप्पे चप्पे को नापने का काम किया। करीब 50 करोड़ लोगों को संदेश सुनाया, रास्ता बताया और आज हिंदुस्तान के कोने कोने में गुरु की चर्चा करते हुए, शाकाहार की बात करते हुए, भौतिक साइंस और आध्यात्मिक साइंस का कॉम्बिनेशन बैठा करके इस मनुष्य की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए, प्रासंगिक करने के लिए गुरु महाराज के संदेश को हम जन जन में सुनाने का काम करते हैं। और ऐसा ही नहीं, आप 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, 100 लोग हो, ऐसे भी होते हैं। हिंदुस्तान के कोने में जाते हैं, 2000 मिलते हैं, 5000 मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं। और जब नीलकंठ पे कार्यक्रम किया तो चलती फिरती संख्या 1 लाख से ऊपर थी, जो नीलकंठ के इतिहास में पहली बार हुई थी। वहीं तय किया गया था इस योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन वो बात पर्दे की थी और परिस्थिति बस उनको हम ला नहीं पाए थे। ये रहस्यपूर्ण बातें हैं। देश और दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और उस परिवर्तन का आधार साकार होगा। यदि साकार को नहीं अपनाओगे तो भारी बीमारियां आ रही हैं, तुमको कोई बचा नहीं पाएगा। आपके खेती, दुकान, दफ्तर, नौकरी, व्यापार में आपको बरकत लाना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर में रहो, अपने परिवार को संभालो, अपने बिजनेस को करो, लेकिन सुबह शाम उस मालिक की इबादत करो। जिन्होंने नाम ले रखा है वो 5 नाम की माला करें, 8 माला करें,
भजन करें, ध्यान करें, सुमरन करें। जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा है उनके लिए गुरु महाराज ने चौरे में खोल दिया, जय गुरुदेव नाम का स्मरण करो, 8 माला रोज करो। आप जय गुरुदेव नाम का मान लो, जय गुरुदेव नाम कृष्ण का मान लो, जय गुरुदेव नाम हरि का मान लो, जिस पर आपको भरोसा उसको मान लीजिए। जब मर्यादा, आज तो आपने तो योगेश्वर कृष्ण को मर्यादा पुरुषोत्तम को देखा नहीं है, आपने गोस्वामी जी को, कबीरदास जी को देखा नहीं है। मैं आज आपको बताने के लिए आया हूँ, कहने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ। आपको लाभ मिल जाए। जब दुनिया में आप फंस जाओ, कोई मुसीबत में फंस जाओ, कोर्ट में कचहरी में फंस जाओ, जंगल में जंगली जानवर तुमको घेरने, चोर डकैत बदमाश तुमको घेरने, पानी के अंदर डूबने की नौबत पैदा है, जब कोई तुम्हारी मदद ना करे उस समय जय गुरुदेव नाम पुकारने की कोशिश करना। कोई उस संकट में जंगली जानवरों से तुमको बचा दे, डकैतों से तुमको बचा दे, पानी में से निकाल के किनारे पटक दे, तो बाबा जय गुरुदेव नाम जो सिद्ध किया इस पर भरोसा आप कर लेना। और जिस दिन ये आपको चमत्कार देखने को मिल जाए उस दिन आप शाकाहारी हो जाना। उस दिन चोरी को छोड़ देना, डकैती को छोड़ देना, उस दिन माता बहन देवियों की सम्मान करना सीख लेना, उस दिन बुजुर्गों की सेवा करना सीख लेना, उस दिन बहन के राखी के बंधन की पवित्रता को स्वीकार कर लेना, उस दिन अपने भाई को राम और लक्ष्मण के तरीके प्यार और मोहब्बत की स्थिति पैदा करना कि 40 वनवास तो राम को हुआ था, लक्ष्मण तो बड़े भाई के पीछे सेवा करने के लिए। इसलिए भारत की संस्कृति को हम और आप लोग भूल गए। और मैं कहना चाहता हूँ मेरे सब धर्म प्रेमियों से और खास तौर से गुर्जर कौम के लोगों से इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आपने देवनाथ भगवान की गोट की है, और देवनाथ भगवान की गोट करने पर कभी कोई भैरव के नाम पर, कभी देव बाबा के नाम पर तुम शराब पीने का काम करते हो। यदि साधना करते हो और किसी ने देवनाथ भगवान से बात करने की हिम्मत की हो तो बात करके पूछ लेना कि बाबा जय गुरुदेव के भक्त इबादत करते हैं उससे तुम खुश हो या हमारी पूजा से खुश हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देवनाथ भगवान हमारी पूजा से खुश है, तुम्हारी से नहीं खुश है, क्योंकि गुरु महाराज ने सब देवताओं को खुश किया है। 78 में जब कार्यक्रम किया था साबरमती के मैदान में 33 कोटि देवी देवताओं को खुश करके तैयार कर दिया और पूरे भूमंडल पर वो बराबर बराबर अपना काम कर रहे हैं। और बाबा जय गुरुदेव महाराज ने कहा मुझे संभाले ले दो, मुसीबत से बचाने दो। बम्बोले विश्वनाथ को जाकर के वाराणसी में जगाया, 1 करोड़ से ऊपर लोगों को, 2 करोड़ से ऊपर लोगों को इकट्ठा किया। 11 दिन तक बराबर बम्बोले विश्वनाथ एक पक्षीराज के रूप में मेन हवन कुंड के ऊपर बैठे रहे। रात को जब घी पीट जाता है तो गंगा में से 11 पीपा भर करके डाला जाता है और दूसरे दिन रात को ला करके पानी में वही घी वापिस डाला जाता है। सारा परिदृश्य दिखाने का काम किया और अद्भुत विलक्षण कितने कार्यक्रमों की चर्चाएं मैं आपको करूं। बाबा जय गुरुदेव महाराज ने जब काफले निकाले थे तो लोगों से 2 रोटी मांगने का काम किया। हम लोग काफले में चलते थे, ट्रैफिक का काम संभालने का काम करते थे। जो माता बहन देवियां सड़क के किनारे मिलती थी हम उनसे चर्चाएं करते थे, वो रोटी लेकर के आती। वो कार्यक्रम स्थल पर आई और कहती थी भैया ये हमको दुर्गा के मंदिर में बगल में खड़ा मिला था, ये सफेद बाबू दाढ़ी वाला, इसने कहा मम्मी मेरे लिए भाई 2 रोटी लेके आओ। मुसलमान की देवियां आती थी, भाव में हमको दिखा क्या भाई मेरे लिए 2 रोटी लेकर के आओगी। ऐसा अद्भुत नजारा और मुझे बाबा जय गुरुदेव महाराज ने देखने को मिला। जब कर्नाटक में काफले को लेकर के पहुंचे और स्वामी जी महाराज अपना संदेश दे रहे थे, दुभाषिया को खड़ा किया गया और इंग्लिश में और कन्नड़ भाषा में बोलने लगे। लोगों ने कहा कि दुभाषिया की जरूरत नहीं। जो लोग कन्नड़ भाषा जानते थे वो कह रहे थे बाबा जी कन्नड़ में बोल रहे, जो इंग्लिश में जानते थे वो कहते थे बाबा जी इंग्लिश में बोल रहे, जो हिंदी जानते थे वो कह रहे थे वो हिंदी में बोल रहे। एक भाषा में बोलने वाले जितनी भाषा में सामने बैठे हुए लोग हैं उनको अन्य अन्य भाषाओं के अंदर अपना संदेश देने का अद्भुत चमत्कार दिखाने का प्रभु जी बाबा जय गुरुदेव महाराज ने काम किया। काफले चलते थे, एक दिन के अंदर 2 शहर बसते थे, 50 लाख से 5 लाख तक की भीड़ बनती थी। साइकिलों की यात्रा और मतलब उनके साथ में क्या पहिए की गाय रात के 12 बजे तक हम लोग सेवा करते थे, सुबह 3 बजे खड़ा होकर के सड़क पर लंबी लंबी श्रृंखला में जाते थे। कभी एक्सीडेंट नहीं होते थे, कभी हमने ट्रैफिक को जाम नहीं होने दिया। और एसपी और कलेक्टर जब पड़ाव स्तर पर आते थे माथा पकड़ करके हमसे परिचय होता था तो कहते कि मेरे साहब तो सोच नहीं सकते कोई विधायक ट्रैफिक का काम कर रहा है, सिपाही की तरह से बोल रहा है। हम सोच नहीं सकते थे, हमारे हाथ पैर फूल गए थे। इतने बड़े काफले को लेकर के ना तुम एक्सीडेंट होने देते हो ना ट्रैफिक को जाम होने देते हो। किस तरह की आपकी व्यवस्था तो इनकी थी, हम तो निमित्त मात्र उसमें चल रहे थे। तो व्यवस्थाएं करके गुरु महाराज ने सबको समझाने का काम किया, ब्यूरोक्रेट्स को भी समझाया, राजा महाराजाओं को समझाया और बड़े बड़े सेठ साहूकारों को समझाने का काम किया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आई। इसके परिणाम उनको भुगतने पड़े। राजा महाराजाओं को समझाया,
साहूकारों को समझाया, सबको समझाया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा, चंडी निकल पड़ी है, सबके पैसे खत्म कर देगी और बाजार का सेठ साहूकार लोग थैले भर के पैसे लेके आएंगे, कट्टे भर के पैसे लेके आएंगे और थैले में गेहूं लेकर के जाएंगे। एक एक गेहूं के दाने पर आपका कंसल्टेशन हो जाएगा। लाशों पे लाशें पड़ी सड़गी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। भयानक समय मुझे नजर आ रहा है। उस समय से पहले आप अपने आप को संभाल लो। ये अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस, इनका खाना पीना छोड़ दो और सुबह से आप समय निकाल करके आप घंटे आध घंटे जितना तुमसे समय मिले, तुम्हारा मन रुके ना रुके इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैठने का अभ्यास आप करने लगोगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना बनने लगेगी। और जब साधना बनने लगेगी तो दया आपको मिलने लगेगी और मुसीबत पे आपका बचाव हो जाएगा। और घर के अंदर ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कार्यक्रमों में गीता, रामायण, पुराण, बाइबल का संदेश कहीं सुनाने को मिल रहा हो, कहीं सत्संग सुनने को मिल रहा हो, कहीं संत महात्मा का संदेश सुनने को मिल रहा हो, उनको जरूर वहां लेकर के आओ। आपको मालूम है कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों में संस्कार के अभाव में आज शराब पीने लगे, आज चोरी करने लगे, डकैती करने लगे, माँ बहन बेटियों की तरफ बुरी नजर से देखने लगे, तो उनको वातावरण नहीं मिलता, उनको चर्चा सुनने को नहीं मिलती, उनको आदि शक्ति का चर्चा कोई सुनाता नहीं है, उनको कोई इस मानवता के पाठ को पढ़ाने का काम नहीं करता है। सिया और सब मिलकर के एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए एक दूसरे को साथ लेकर के चले। आप जहां चाहो वहां रहो, लेकिन अपने खान पान को सुधार लो। यदि आपने मांस खाने का काम किया, यदि आपने मांस परोसने का काम किया, किसी को खिलाने का काम किया, तो एक आदमी पाप का भागीदार नहीं होता है। जो व्यक्ति मांस की व्यवस्था करता है, खरीदने के लिए जाता है, पैसा खर्च करता है, काटता है, बनाता है, परोसता है, खाता है, वो 8 लोग बराबर के अपराधी होते हैं। जो शराब आपके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, आप उसके सम्मान में शराब उसको पिलाने का काम करते हो, जिसने आदेश दिया वो भी पाप का अधिकारी, जो लेकर आया वो भी पाप का अधिकारी, जो परोस रहा है वो भी पाप का अधिकारी, और जो मतलब जो है कि पी रहा है वो भी पाप का अधिकारी, और जो पैसा दे रहा है वो भी पाप का अधिकारी। सब बराबर की पाप के अधिकारी होते हैं। इस आध्यात्मिक साइंस को समझने की कोशिश करो। इस शराब को पीने के बाद हम अपनी माँ बहन बेटियों की पहचान को भूल जाते हैं और उस शराब का ही कारण है कि फिर हम मांस मांगने लगते हैं, फिर हम भ्रष्टाचार में जाने लगते हैं और शराब से पूरे परिवार और समाज और राष्ट्र को हम समाप्त करने की राह की तरफ चल रहे हैं। वही हालत राक्षसों में और मनुष्य में, यही तो एक दो प्रकृति है। इन प्रकृतियों में आप अच्छे काम की तरफ चलो, राम पर भरोसा करो, कृष्ण पे करो, महावीर पे करो, गीता पे करो, रामायण को करो, महाभारत पे करो, लेकिन कहीं आपको गलत रास्ता नहीं बताया है। आज अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम की हो गई है, लेकिन ये साफ है जब तक आप शाकाहारी नहीं होंगे, जीवों की हत्याएं बंद नहीं होगी। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध करके बताया है कि जब इन बूचड़ खानों में उनकी हत्या की जाती है और उनकी चीत्कार निकलती है, उनकी सांस निकलती है, उससे एक वाइब्रेशन पैदा होता है, उसके कारण भूकंप के झटके आते हैं। आज खाने पीने में आप कहां कहां गलत चीजें खा रहे हो। चाय, जिसको आप चाय समझकर पीते हो, वो आसाम की डस्ट की चाय बनाई जाती है, मीट फड़ोकर उसमें मिलाया जाता है, चमड़े का बुरादा उसमें मिलाया जाता है, नमकीन में कहां कहां चर्बी मिलाई जाती है। मेरे पास आज तो नहीं लेके आया, वरना तो संकलन हमने किया है कि बाजार के किस किस मतलब जो है कि सामान में किस किस तरीके से आपको आपके शाकाहार को भंग किया जाता है, आपके खान पान को भंग किया जाता है। ये सारी बातों की जानकारी हमको लेनी पड़ेगी और नए बच्चों को ये देश का भविष्य, समाज का भविष्य, परिवार का भविष्य, राष्ट्र का भविष्य इन नई पीढ़ी के अंदर छिपा हुआ है। इस नई पीढ़ी का निर्माण करने का हमारा आपका दायित्व बनता है। इन बच्चों को, इन नए बच्चों के लिए अच्छे संस्कार देने का काम करो और लाड प्यार से और दुलार के साथ में पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन गलत रास्तों पर जाने मत दो। आध्यात्मिक रास्ते से उनको जोड़ने का काम करो, मारने पीटने का भी काम मत करो, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि अवतारी शक्ति आएगी, पता नहीं किस बूंदड़ी का लाल, किस छोटी सी झोपड़ी में कितनी बड़ी दिव्य आत्मा आकर के कितना बड़ा काम कर जाए। इसलिए इन बच्चों को संभाल करके रखो और नारी शक्ति का हमेशा सम्मान करने का प्रयास करो। जहां नारी का सम्मान होता है उसी घर में लक्ष्मी निवास करती है। जहां नारी का उत्पीड़न होता है वहां से लक्ष्मी धीरे धीरे अपना किनारा कर जाती है। आपने इतिहास को पढ़ करके भी देखा होगा, समझ करके भी देखा होगा, एक अच्छे परिवार को कैसे चलाया जा सकता है। हमारे गुरु महाराज ने घर को चलाने का रास्ता, गृहस्थी को चलाने का रास्ता, भाईचारे को, समाज को चलाने का रास्ता, राज को चलाने का रास्ता, किसान मजदूर को अपना काम करने का रास्ता,
रास्ता, हर धकेल वाले को किस तरीके से काम करना है उसका रास्ता, नौकरी वाले कर्मचारियों को कैसे रास्ता करना है, सारे विषयों पर समझाने का काम किया। सब विषयों को एक पाठशाला लगाई, बहुत बड़ी 60 साल तक सारे विषयों को समझाया। और अंतिम के 8-10 साल के अंदर जो 97 के बाद में 2012 तक का पीरियड किया, उसमें उन्होंने लगातार रूप से आध्यात्मिक संदेश देकर के लोगों को रास्ते पर आने का काम किया। और उन्होंने कहा कि मैं एक बार अंतर्ध्यान होऊंगा, जाऊंगा, लेकिन मैंने जो बीज बोया है मैं उसके बीज बोने से संतुष्ट नहीं होगा, उसके अंकुर निकलने से भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसके पौधे को खड़े होने से भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसकी छाया से भी संतुष्ट नहीं हुआ, उसमें फल आ जाएगा उससे भी संतुष्ट नहीं हुआ, लेकिन फल को चखने के बाद जाऊंगा। मैंने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। जब इस धरती पर सतयुग आ जाएगा 10 महीने पहले आपको बता दूंगा। और 3 यज्ञ कर दिए, चौथा यज्ञ करूंगा। और अभी मैंने इन 5 तत्वों को, जिससे सृष्टि का निर्माण, छिद्र, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों के देवताओं को खुश करूंगा। उसके बाद इस धरती पर सतयुग आएगा, हिमालय की तलहटियों से हीरे जवाहरात निकल करके आएंगे और आदिवासी और छोटे गांव के लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हीरे जवाहरातों से जड़े हुए होंगे कि भारत में सतयुग आएगा, विश्व गुरु कहलाएगा, यूएनओ भारत में चलेगी, दुनिया के लोग मिल करके भी भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, भारत को परास्त नहीं कर पाएंगे। ये बात परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने 60-70 के दशक से और लगातार 80 और 90 के दशक तक लोगों को बताने का काम किया, संभालने का काम किया। आज धीरे धीरे वो बातें हो रही है। तो देश का प्रधानमंत्री उसको समझ रहा है, यूपी का मुख्यमंत्री उसको समझ रहा है, दुनिया और विश्व के लोग उसको समझने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी उसको समझने का काम करो। बुरे समय से बचने के लिए हमको एक अच्छे और नए समाज के निर्माण में अपनी सहभागिता निभाओ। ताश खेलने में समय बिता देते हो, निंदा करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, ईर्ष्या करना छोड़ दो। ये सारी चीज करोगे, तुम्हारे निंदा करने से कोई गलत नहीं हो जाएगा, तुम्हारी ईर्ष्या से किसी का नुकसान होने वाला नहीं है, आखिर तुम्हारा नुकसान जरूर हो जाएगा। तुम उनके गुनाहों को अपने ऊपर डालने की कोशिश मत करो। यदि जब आपने किसी की निंदा करना बंद कर दिया, ईर्ष्या करना बंद कर दिया और दीन गरीबी के रास्ते पर आगे सादगी का जीवन छोटे बन के चलने का काम करो, तो योगेश्वर कृष्ण कितना छोटा बना। स्वयं योगेश्वर थे, दूत बन करके गए, 5 गांव तक के प्रस्ताव सामने रखा और अपमान करने का भी कोशिश की। उस अपमान की जहर को घूम को भी किया है और तुझे बंधक बनाना है तो बना दे, वो प्रदर्शन भी दिखा करके आए, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। आखिर देखते देखते धृतराष्ट्र को अपने 100 पुत्रों का मोह किस तरीके से कसक कसक के रुलाने के लिए बाध्य हो गया और किस तरीके से उस 18 दिन के अंदर पूरे विश्व के लोग एक मैदान में इकट्ठे होकर के खत्म हो गए। लेकिन आज एक मैदान में खड़े नहीं होंगे। आज तो आपके आंगन में महाभारत होगा, आपके आंगन में जहरीली गैसें आएंगी, सांस लेने के बाद धड़ाम जैसे गिरोगे, बीमारियां आएंगी, अस्पताल के डॉक्टर छोड़ के भाग जाएंगे। कोरोना में आपने ट्रेलर देख लिया, अभी तो बीमारी इससे ज्यादा आगे आएगी, क्योंकि अभी लोगों ने बुचड़ खाना को बंद नहीं किया, अभी जीव हत्या को बंद नहीं किया। थोड़े दिन जब कोरोना का माहौल बना था तो चाइना में भी लोग वनस्पति पे आ गए थे, विश्व के लोग चर्चा, यूरोप के लोग चर्चा करने लगे थे। लेकिन आज लिमिटेड लोग इस लाइन पर काम कर रहे हैं और बहुत संख्यक लोग उसी गलत रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। उस गलत रास्ते का परिणाम विनाश होगा। उस विनाश से आप अपने आप को बचाना चाहते हो, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करना चाहते हो और इस धरती के ऊपर प्यार और मोहब्बत का रास्ता बनाना चाहते हो। और मैं एक बात निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि हर जीव के अंदर वो आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। तो हम जो भी खलक पर रहते हैं सब उसके संतान हैं। एक बाप की 4 संतान होती हैं, एक संतान को यदि आप अपमानित करोगे, बाप तुमसे कभी खुश नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी जीव को सताने का काम करोगे वो बिल्कुल आपको खुश नहीं हो सकता। सब जीवों के प्रति आप दया का भाव रखोगे तो ये खुश होंगे। इनको रिझाने के लिए पैसे टके की जरूरत नहीं, धूप बत्ती और अगरबत्ती की जरूरत नहीं। इनको रिझाने के लिए आपको केवल शाकाहार बनने की जरूरत है। प्रभु को रिझाने के लिए तुमको साकार बनने की जरूरत है, मानवता की जरूरत है, सच्चे रास्ते पर चलने की जरूरत है। मेहनत, मशक्कत, खून पसीने की कमाई का 10वां हिस्सा निकाल करके मोहताज लोगों के लिए खिलाने का काम करो, अच्छे पुण्य काम में लगाने का काम करो। ये समाज बदल जाएगा। गरीब की बिटिया जिसकी सियानी है, विवाह नहीं कर पा रहा है, तो पहले हम लोग ऐसा किया करते, आज भी हमको करना चाहिए। कोई गरीब आदमी बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, आपस में
सहयोग करके उसको इलाज के लिए आगे चलते आ जाना चाहिए। किसी को जंगल में लूटा जा रहा है, किसी बहन की अस्मत को लूटने का कोई प्रयास करना चाह रहा है, इंतजार मत करो, मैदान में कूद जाओ, जय गुरुदेव नाम लेकर के प्रभु आपकी मदद करेगा और अपनी मानवता का दायित्व निर्वाह करने का काम करो। आज हम देखते देखते सारे नजारों को देख रहे हैं और इस धरती के ऊपर किस तरह का तांडव नृत्य हो रहा है और प्रकृति किस तरीके से नाराज हो रही है, मौसम अपना स्वभाव किस तरीके से बदल रहा है। अब की बार हिमालय के ऊपर बर्फ नहीं गर्मी है और बर्फ नहीं गर्मी है तो गंगा यमुना में पानी नहीं आएगा। पानी सर्दी जरूर पड़ी है लेकिन हिमालय पे बर्फ नहीं गर्मी। प्रकृति अपनी स्थिति को बदल रही है, हम प्रकृति को कहीं छेड़ने का काम कर रहे हैं। तो हर प्रकृति को हम सहज रूप में निर्मित करने का काम करें, प्रकृति की सहभागिता निभाने का काम करें। एक अच्छी और नए समाज का संदेश आपके बीच में देने का प्रयास किया। मुझे भी जयपुर वापस जाना है, आप लोग सब व्यस्त हो, मैंने जबरदस्ती आपसे आग्रह करके आप लोगों को रोकने का काम किया है। मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, आप घर गृहस्थी खेती दुकान कुछ भी काम करें लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम उस परमात्मा नाम निकालने के लिए कोई नहाने धोने की जरूरत नहीं है। फ्रेश हो लो, रजाई में बैठ करके जय गुरुदेव नाम का जाप कर लो। सोते टाइम दुनिया से जब चले जाओ बैठ के कर लो, लौट के कर लो। कई जगह नहीं मिलती है तो बाथरूम में जाते हो तो उस समय ले लो, लेकिन लागा मत करो। यदि लगातार आप प्रभु का स्मरण करने लगोगे शायद मुसीबतों से हमारा आपका बचाव हो जाए। हम आपका सबका भला चाहते हैं, हमारे गुरु महाराज भी भला चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा सांसारिक दृष्टि से मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से मैं सब मानव समाज को, सब जीवों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। और इन पर कोई मुसीबत आने वाली हो तो कौन ऐसा बाप होगा जिसके बच्चों पर मुसीबत आने वाली हो और वो चैन की नींद सो जाए। इसलिए न वो हमको चैन की नींद सोने देते हैं, न स्वयं सो रहे हैं। और धर्म का संदेश देने के लिए गुरु महाराज के कितने ही प्रेमी इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। डेरा मोड़ के ऊपर भरतपुर की संगत के प्रेमियों ने एक 2.25 बीघा जमीन लेकर के हाईवे पर एक आश्रम बनाने का काम किया है, जहां इतवार को सत्संग होता है। हर महीने के 30 इतवार को बड़ा कार्यक्रम होता है और जब जब डेरा मोड़ पर गुरु महाराज आए, जब जब बड़ा कार्यक्रम होगा आपके नजदीक है, जब भी मौका मिले डेरा मोड़ पर, इधर से जयपुर से आओगे दाएं तरफ पड़ता है, भरतपुर से आओगे तो बाएं तरफ पड़ता है, और वहां पूछ करके आप उस आश्रम के कार्यक्रम में आना जाना अपना बनाकर रखें। समाज में जब कभी बाबा जय गुरुदेव महाराज के भक्त और सेवादार गुरु महाराज के संदेश को देकर के आपकी भलाई का संदेश देने के लिए निकल के पड़ते हैं, तो 2 कदम इनका साथ चल करके आप सहयोग दे देना। और कुछ हमारी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि समाज पर आने वाली मुसीबत इस युवा पीढ़ी के भविष्य को सुधारने के लिए, इन माता बहन देवियों को सम्मान और सुरक्षा देने के लिए, जिनके लिए गुरु महाराज ने कहा कि ये हीरे जवाहरात पन्ना कुछ नहीं, इनके आगे ये बहुत कीमती है। इस नारी शक्ति को आप समझाओ, इसके लिए सुरक्षा दो, इसको सम्मान दो। इन्होंने रामकृष्ण महावीर बौद्ध ईसा मोहम्मद को अपनी कोख से जन्म दिया है, ये प्रकृति है, रचना का आधार है। ये सारे विषयों को गुरु महाराज ने समझाने का काम किया। आओ सब मिलकर के हम इस नारी की गरिमा को बचाने का काम करें और राम राज को लाने के लिए जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो जन जन में प्राण प्रतिष्ठा हो, और जन जन में प्राण प्रतिष्ठा राम की जब होगी जब तुम राम के आदर्श पर चलोगे। राम ने कभी आपको मांस खाने की इजाजत नहीं दी, कभी आपको शराब पीने की इजाजत नहीं दी। इसलिए हम यदि रामायण पर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर, महावीर पर, बौद्ध पर, ईसा पर, मोहम्मद पर यदि विश्वास करते हैं तो उन्होंने जो रास्ता बताया उस रास्ते को अपने जीवन में आप साथ करना पड़ेगा, वरना तो आप उनका अपमान करोगे, आप उनकी अपेक्षा कर रहे हो। प्रकृति और प्रभु और वो मालिक हमसे आपसे रुष्ट हो जाएगा, उस रुष्ट का परिणाम विनाश होगा। उस विनाश से बचने के लिए अपने आप को सहकारी बना करके सनातन धर्म की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के शामिल रूप से चलें, सबको एक साथ लेकर के चलने का काम करें, जोड़ने का काम करें, तोड़ने का काम ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन कर यहाँ उपस्थित बैठे जो भी जन समुदाय है, आप सबका बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन, आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके चरणों में मत्था टेक करके जय गुरुदेव अपनी वाणी को प्रारंभ देना चाहता हूँ। जय गुरुदेव। चलो भाई।